आज के दौर में हर इंसान के लिए ये चैलेंज बन गया है कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो आज इस छोटी सी कहानी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक शंकर नाम का वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो दिखने में 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। और सभी लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए काफी उत्सुक होने लगे। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है और वो भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाते हुए चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो शंकर इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ रहता है। तो अगले दिन ही गुप्तचरों ने दरबार में राजा को सारी कहानी बताई और राजा कहानी सुनते ही अपने गुप्तचरों से कहा कि तुम सब भी पहाड़ पर जाकर उस फल के बारे में पता लगाओ। गुप्तचरों ने पहाड़ पर जाकर बहुत खोजबीन किया, लेकिन फिर भी उन्हें वहां कोई असाधारण फल नहीं दिखा। अंत में थक कर राजा ने शंकर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और फिर शंकर दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने शंकर से कहा कि इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी इस सेहत का रहस्य क्या है। शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि महाराज, मैं रोज पहाड़ पर जाकर एक रहस्यमय फल को खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा ने कहा ठीक है, हमें भी वहां ले चलो और हमें भी दिखाओ कि वो कौन सा फल है। शंकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगा और सभी लोग उसके पीछे चलने लगे। वहां पहुंचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, महाराज, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? ये फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर भी नम्रता से कहा कि महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो सिर्फ बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, बल्कि वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 60 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरी शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटी का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी सभी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। और आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं।
ऐसे में जो थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटीज के मौके होते थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर के 64% लोग ओवरवेटेड हैं और 22% ओबेस हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज़ को महत्व दें, क्योंकि इंसान की सारी सफलता फीकी पड़ जाती है जब वो खुद स्वस्थ ना हो। इसलिए अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। बिकॉज वी बेटर नो दैट health is wealth. So if you want to keep yourself healthy, so definitely include meditation, yoga, exercise in your daily routine because it's a very important for us. Thanks a lot for watching me. Have a nice day.